शुरू। बेटा कल हमने 5 सवाल किए थे। छठा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, मैं छठा क्वेश्चन पूरा पढ़ रहा हूँ, थोड़ा लंबा है और ध्यान से सुनोगे तो ही समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है देखो, एक छोटा पौधा घर बनाया जाता है। पौधा घर होता है मतलब जिसके अपन कहते हैं ना कांच के अंदर बनाया जाता है, गमला बनाया जाता है, कांच के अंदर छोटे छोटे पौधे होते हैं। तो एक छोटा पौधा घर बनाया जाता है जो संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से बना है, सारा शीशे की पट्टियों से, जिसमें आधार भी शामिल है, यानी कि उसके नीचे भी लगा हुआ है, आधार भी शामिल है। घर के अंदर ही बनाया गया है, घर के अंदर बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाया गया। यानी कि ये जो कोने होता है ना शीशे वाले, ये कोने, जैसे ये कोना है, इसको इस पट्टी को यहाँ पे एक टेप द्वारा चिपका दिया गया। शीशे के कोने को पट्टियों को टेप द्वारा चिपका दिया गया है और उसको रोका गया। ये पौधा 30 सेमी लंबा है, 25 सेमी चौड़ा है, 25 सेमी ऊंचा, यानी कि 30 सेमी लंबा है, 25 सेमी चौड़ा है और 25 सेमी ऊंचा है। तो इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है? पहला क्वेश्चन है कि इसमें कुल शीशे की पट्टियां कितनी लगेगी। दूसरा है कि उसके अंदर जितने वो 12 किनारे है ना, ये 12 किनारे देखो, ये एक किनारा, 2 किनारे, 3, 4, इसी प्रकार 5, 6, 7, 8, ठीक है बेटा। इसी प्रकार ये 4 नीचे देखो 9, 10, 11 और ये 12। ये जो 12 किनारे है ना, इन 12 किनारों में कुल कितनी टेप लगी है ये भी हमें बताना है बेटा। तो 2 क्वेश्चन है, तो देखो बेटा हल इसका हल करते हैं। पहला देखो बेटा, पौधे घर की लंबाई देखो बेटा अपने पास है 30 सेमी और चौड़ाई है बेटा इसकी 25 सेमी और ऊंचाई है 25 सेमी बेटा, ठीक है। एक पौधा घर है जिसकी लंबाई है 30 सेमी, चौड़ाई है 25 सेमी, ऊंचाई है 25 सेमी। ये सारा शीशे की पट्टियों से बना है, यानी कि कांच का बना हुआ है। इसके अंदर कितनी पट्टियां लगेगी कुल, ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल। अब देखो पौधा घर जो है वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 भुजा है, इसका मतलब घनाभ के आकार का। पौधे का जो घर है वो घनाभ के आकार का है, इसका मतलब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा। अब घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपको पता है, ये सूत्र बता रखा है आपको, 2 ब्रैकेट में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो ये है आपके घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 कोष्टक में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, यानी कि L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। L का मतलब आपको बता रखा है लंबाई लेंथ, B यानी कि बेस आधार यानी कि चौड़ाई और H यानी कि हाइट यानी कि ऊंचाई। तो देखो बेटा आप इनके मान रखते हैं। 2 लंबाई है आपके पास 30 इंटू 25 प्लस BH यानी कि 25 इंटू 25 प्लस HL 25 इंटू 30। अब पहले कोष्टक को हल करते हैं, यानी कि इनकी गुणा करते हैं आपस में। 30 को 25 से, 25 को 25 से, फिर 25 को 30 से। तो 30 को 25 से गुणा करते हैं, 0 की 0, 25 का बड़ा 3 बार 25 75। इसी प्रकार 25 को 25 से गुणा करते हैं 625। इसी प्रकार फिर 25 को 30 से गुणा करते हैं, 0 की 0, 25 75। अब इनको जोड़ते हैं बेटा, 750 को, 625 को और 750 को जोड़ते हैं बेटा। तो 2 इंटू देखो इकाई के अंक को इकाई को जोड़ो, 0, 5 और 0, 5 हो गए। इसी प्रकार 7, 5 और 2 7, 7, 5, 12, 12 का 2 हासिल 1 हो गया बेटा। 7 और 1 8, 8, 6 14, 14 और 7 21, ठीक है ना। 2125 आया। अब 2125 को 2 से गुणा करते हैं बेटा। देखो 5 दूनी 10 हासिल 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5 हासिल 1, कुछ नहीं है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, अर्थात उसकी शीशे की पट्टियों का कुल क्षेत्रफल है 4250 वर्ग सेमी। दोबारा देखो, पौधे घर की लंबाई है 30 सेमी, चौड़ाई है 25 सेमी, ऊंचाई है 25 सेमी। वो सारा शीशे की पट्टियों से बना हुआ है। इसका मतलब ये कमरा है, जैसे मान लो ये पौधा घर है, ये पौधा घर है, तो कितनी किस पट्टियां लगी है देखो बेटा, इसके 6 फलक, इधर भी पट्टी, इधर भी पट्टी, इधर भी पट्टी, इधर भी पट्टी, ऊपर भी पट्टी और नीचे आधार सम्मिलित है। उसने कहा था ना कि आधार सम्मिलित, इसका मतलब पहनने में भी पट्टी लगी हुई है, सारा और पट्टियां लगी हुई शीशे की। इसका मतलब ये कमरा है तो घनाभ है, तो वो पौधा घर भी घनाभ है। इसका मतलब सारा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका मतलब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल का मतलब है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो घनाभ का संपूर्ण परिधि क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब हम इनके मान रखते हैं बेटा, 2 लंबाई है 30, चौड़ाई है 25, 30 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 30। अब बेटा इनकी गुणा करते हैं, कोष्टक हल करते हैं अंदर। 30 को 25 की गुणा 750, 25 को 25 की गुणा 625, 25 को 30 से गुणा 750। अब 750, 625 और 750 इन तीनों को जोड़ते हैं तो आता है 2125। अब 2125 जैसे ही कोष्टक खुलेगा बाहर वाले 2 से गुणा करेगा, इसको 2 से अपन गुणा करते हैं तो 2125 को 2 से गुणा करते हैं तो 4250 वर्ग सेमी। तो ये हो गया इसका पहला हो गया कि मतलब हमें ज्ञात करना था शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल। अब इसका दूसरा है, देखो इसका दूसरा वो कहता है कि इसके सभी 12 किनारों पर, इसके किनारे 12 हैं। कैसे 12 मैंने आपको बता दिया, जैसे ये कमरा है इसके 12 किनारे, देखो 1 किनारा, 2 किनारे, 3 किनारे, इसी प्रकार 4, तो 4 उधर हैं, 4 ये रहे, देखो 2 2 4 ये, तो 12 किनारे हैं बेटा। अब इसका दूसरा है सभी 12 किनारों में लगी टेप की लंबाई। अब 12 किनारे हैं, जैसे मान लो ये किनारे को, अब आप गौर से देखो, लंबाई 1 बार, लंबाई 2 बार। अब इसी प्रकार यहाँ पे देखो लंबाई 3 बार, लंबाई 4 बार, इसका मतलब लंबाई 4 बार है, तो 4 इंटू लंबाई, ठीक है। अब इसी प्रकार ये देखो बेटा, ये चौड़ाई है, चौड़ाई देखो ये 1 बार, ये 2 बार, इसी प्रकार ये 3 और ये 4 बार, 4 बार भी चौड़ाई है। अब इसी प्रकार ऊंचाई भी 4 बार, देखो 1 और 1 2, इसी प्रकार 1 और 1 2, ये पौधा घर मान के चलो बेटा। तो इसका मतलब अपन यूं लिख सकते हैं कि 4 इंटू L प्लस 4 इंटू B प्लस 4 इंटू H, यानी कि 4 लंबाई बार है, 4 ही चौड़ाई है, 4 ही ऊंचाई है। इन सारों में कॉमन है बेटा आपकी 4 बार आ गई, तो L प्लस B प्लस H बचा बेटा। अब इनके मान देखो, L का मान है 30, B का मान यानी कि चौड़ाई है 25, H यानी कि ऊंचाई है 25। अब इनको जोड़ो बेटा, 4 30 25 25 25 25 50 हो गए, 50 और 30 हो गए बेटा 80। अब 80 को 4 से गुणा करते हैं तो 8 चौक 32, अर्थात टेप जो है वो 320 सेंटीमीटर लगेगी। कुल टेप जो लगेगी वो 320 सेंटीमीटर लगेगी। अब ये 4 इंटू L, 4 इंटू B, 4 इंटू H क्यों किया है आपको मैंने बता दिया कि देखो इसकी लंबाई 4 बार है, 1 2 3 4, इसकी चौड़ाई भी 4 बार है, 1 2, इसकी पीछे 2 और 2 4, ऊंचाई भी 4 बार है, 1 2, इसी प्रकार 1 और 2, तो 4 बार इसकी लंबाई है, 4 इसकी चौड़ाई है, 4 बार इसकी ऊंचाई है। अब आप चाहो तो यूं लिख लो 4 इंटू L, 4 इंटू B, 4 इंटू H, या सारों में 4 कॉमन ले लो, 4 ब्रैकेट में L प्लस B प्लस H। अब 4 का मान रख दिया बेटा, L का मान 30 है, B का मान 25 है, H का मान 25 है। अब बेटा इनकी जोड़ दो हमने, 30 और 25 और 25, 25 25 50, 50 और 30 80, 80 को 4 से गुणा कर दिया, 8 चौक 32, अर्थात टेप की लंबाई होगी 320 सेंटीमीटर बेटा, ठीक है। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन है हमारे कि शांति स्वीट स्टॉल है, मिठाई की दुकान है जो डिब्बे बनाने के लिए डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रही है। इसमें 2 प्रकार के डिब्बे है बेटा, 2 प्रकार के, एक बड़ा डिब्बा है एक छोटा डिब्बा है, जिसमें बड़े डिब्बे की माप है 25 सेमी इंटू 20 सेमी इंटू 5 सेमी, और छोटे डिब्बे की माप है 15 सेमी इंटू 20 सेमी इंटू 10 सेमी, ठीक है बेटा, 15 इंटू 12 इंटू 10 सेमी है। अब इस प्रकार के डिब्बों में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि जो डिब्बा बढ़ता है उसके अंदर कटिंग के अंदर कुछ गत्ता वेस्ट होता है, वो 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगता है, यानी कि कटिंग के अंदर बनाने में अतिरिक्त गत्ता लगता है। तो इस प्रकार हमें गत्ते की लागत यानी कि गत्ते का हमें खर्च ज्ञात करना है। वो कहता है कि 4 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेमी, 1000 वर्ग सेमी का खर्च 4 रुपए है, तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने की लागत कितनी है, यानी कि 250 बड़े डिब्बे बनाने हैं और 250 ही छोटे डिब्बे बनाने हैं, कुल कितना खर्चा आएगा ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, बड़े डिब्बे की लंबाई, बड़े डिब्बे की जो लंबाई है बेटा वो 25 सेमी है, और इसकी जो चौड़ाई है बेटा, इसकी जो चौड़ाई है वो 20 सेमी है, और इसकी जो ऊंचाई है बेटा वो 5 सेमी है, ठीक है बेटा। ये डिब्बे की माप है, लंबाई 25, चौड़ाई 20 और ऊंचाई 5 सेमी। तो अब हम ज्ञात करते हैं एक डिब्बे में लगा गत्ता, एक डिब्बे में लगा गत्ता,
तो गत्ता कहां लगेगा बेटा? उसके डिब्बे में। डिब्बा कैसा है? संपूर्ण पर, घनाभ के आकार का है। इसका मतलब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है ना? अब 2 लंबाई आपकी 25 इंटू 50 20 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू अपने होगी 25। अब इनकी गुणा करते हैं बेटा। देखो 2 25 को 20 से 0 की 0 25 दूनी 50 प्लस 20 पंजे 100 प्लस 125। अब जोड़ते हैं बेटा। देखो 500 100 और 125, 500 और 100 600 600 और 125 हो गए अपने 725। 725 हो गया बेटा। 725 को इसकी गुणा करते हैं। 5 दूनी 10 की 84 1 2 दूनी 4 1 5 7 दूनी 14 1450 वर्ग सेमी। ये तो एक डिब्बे में बेटा। अब हमें ज्ञात करने हैं 250 डिब्बे। तो 250 डिब्बों में तो पहले आपको ज्ञात करते हैं अतिरिक्त, यानी कि अतिरिक्त गत्ता लगा। अतिरिक्त गत्ता लगता है बेटा 5% गत्ता लगता है। अतिरिक्त जो गत्ता है वो 5% लगता है, अर्थात आप प्रतिशत हटाओ, बट्टों में 100 लगाओ इंटू 1450। 0 की 0 के बेटा। अब 5 को इससे गुणा कर देते हैं और एक संख्या बाद पॉइंट लगा देते हैं। 5 को इसकी गुणा करते हैं 145 को। देखो 525 का 5 हासिल 2 4 पंजा 20 और 2 22 का 2 हासिल 2 5 कम 5 5 और 2 60 बट्टा 10 अर्थात 72.5। तो एक बड़ा डिब्बा बनाने में लगा कुल गत्ता, एक बड़ा डिब्बा बनाने में लगा कुल गत्ता बेटा। देखो 1450 प्लस 72.5। तो बेटा देखो 0.5 का 0.5 72 जोड़ते हैं 0 2 2 7 5 12 2 हासिल 1 14 1 15 1522 वर्ग सेमी लगता है बेटा एक डिब्बे में। इसे हमारे पास 250 डिब्बे हैं तो 250 डिब्बों में लगा कुल गत्ता, अर्थात 1522.5 को 250 से गुणा करिए बेटा। 1522.5 को 250 से गुणा करते हैं। देखो इसका एक पॉइंट हटाते हैं तो 0 लग जाएगी, 0 से 0 घट जाएगा, यानी कि अब हम इसको गुणा कर देते हैं 25 की। तो देखो 1522.5 को 25 की गुणा। 5 25 का 5 हासिल 2 5 10 2 12 2 हासिल 1 5 दूनी 10 1 11 हासिल 1 5 25 1 26 का 6 हासिल 2 5 और 2 7 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1 2 दूनी 4 1 5 2 दूनी 4 5 दूनी 10 2 1 कम 2 और 1 3 5 2 5 और 1 6 6 4 10 हासिल 1 7 1 8 3 38 3,80,625 वर्ग सेमी। 3,80,625 वर्ग सेमी बेटा। ठीक है, ये हमारा गत्ता लगेगा उसमें, किसमें? बड़े वाले डिब्बे में। ठीक है, दोबारा देखो इसको, डिब्बे की माप दे रखी है। एक डिब्बे में लगा गत्ता, यानी कि डिब्बा जो है वो घनाभ के आकार का है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई का मान रख दिया बेटा 25 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 20। 25 और 20 हो गए बेटा गुणा की 500 5 20 को 5 से 100 25 को 5 से 125 इनको जोड़ा 5 और 1 600 600 और 1 725 725 को बेटा 2 से गुणा की 725 को 2 से 1450। अब अतिरिक्त गत्ता लगता है बेटा 5%, यानी कि 1450 का 5% अतिरिक्त गत्ता लगता है। तो प्रतिशत हटाओ 100 लगाओ इंटू किसका लगेगा? डिब्बे में जो लगने वाला गत्ता है उसका 5%। तो 1450 का 5% हो गया अपने 72.5 पर। ठीक है बेटा। अब एक डिब्बा बनाने में कुल कितना गत्ता लगता है? तो 1450 तो गत्ता लगता है प्लस 72.5 उसका खराब हो जाता है। तो इसका मतलब हो गया 1522.5 वर्ग सेमी एक डिब्बे में। एक बड़ा डिब्बा बनाने में 1522.5 लगता है। तो बताओ बेटा 250 में कितना लगा? 1522 को 250 से गुणा की, पॉइंट हटा के 0 लगा दी नीचे, 0 से 0 घट गया, अर्थात
15,225 को हमने 25 से गुणा की तो 3,80,625 वर्ग सेमी आया बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ देखो अब छोटे डिब्बे की लंबाई है 15 सेमी, चौड़ाई है 12 सेमी, ऊंचाई है 5 सेमी। तो अब हम ज्ञात करते हैं एक छोटे डिब्बे में लगा गत्ता, एक छोटे डिब्बे में लगा गत्ता। रोक लेंगे भाई। तो देखो बेटा छोटे डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है हमारे पास 15 × 12 × 5। अब एक छोटे डिब्बे में लगा गत्ता वो वैसे ही है जैसे बड़े डिब्बे में था, तो वही घनाभ का संपूर्ण परिष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब बेटा हम इनके माप रख देते हैं 2 15 × 12 प्लस 12 × 5 प्लस 5 × 12। ठीक है बेटा, अब 15 को 12 से गुणा की 180, 12 को 5 से 60 और 5 को 12 से 75। अब 180, 60 और 75 जोड़े बेटा 315, 315 को 2 से गुणा की आया 630। अब अतिरिक्त गत्ता लगता है 5% यानी कि प्रतिशत हटाओ 100 लगाओ, किसका लगेगा कुल का, कुल है 630, 630 से गुणा कर देगा 0 से 0 कट गया, 5 को 63 से गुणा कर दिए 315, बट्टों में 10 है ही बेटा, तो एक संख्या बाद पॉइंट लग गया। तो एक छोटे डिब्बे में लगा गत्ता 630 प्लस 31.5 यानी कि 661.5 वर्ग सेमी। ठीक है, तो एक डिब्बे में 661.5 वर्ग सेमी लगता है, ऐसे 250 डिब्बे बेटा, तो 250 डिब्बों में लगा, इसका मतलब 250 के इससे गुणा कर दिया हमने। 250 को इससे गुणा करेंगे तो पॉइंट आया 0 लगी, 0 से 0 कट गया बेटा, तो हमने इसको गुणा कर दी 615 को 25 से गुणा कर दी, यानी कि 5 25 का 5 80 2 5 1 5 2 7 6 5 30 की 0 80 3 6 5 30 और 3 33। अब 2 की गुणा की 5 2 10 की 0 80 1 2 1 2 1 3 6 2 12 2 80 1 6 2 12 1 13 5 7 0 7 3 0 3 3 2 5 3 3 6 और 1 यानी कि 1,65,375 वर्ग सेमी। ये तो हुआ बड़े डिब्बे। छोटे डिब्बे में अब कुल कितना गत्ता लगता है, तो बड़े डिब्बे में लगा प्लस छोटे डिब्बे में लगा गत्ता। बड़े डिब्बे में लगा था अपने 3,80,625 वर्ग सेमी और छोटे डिब्बे में लगा 1,65,375 वर्ग सेमी। इन दोनों को जोड़ दिया बेटा, जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो कुल गत्ता लगा 5,46,000 वर्ग सेमी। अब हम इसका ज्ञात करते हैं खर्च, 5,46,000 वर्ग सेमी लगा बेटा। अब इसका खर्च ज्ञात करते हैं। खर्च देखो ये दे रखा है